जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉली गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि उच्च शिक्षा छात्रों की प्रमोट फार्मूले पर मंथन, मतलब कि प्रोन्नति करने के लिए मंथन चल रहा है, उसके फार्मूले पर मंथन चल रहा है और उसके लिए कल की कोई न्यू अपडेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि कल मीटिंग हुआ ही नहीं है मुख्यमंत्री जी से उप मुख्यमंत्री का, दिनेश शर्मा जी का। ठीक है, तो यह जो भी आप कल का पीडीएफ देख रहे होंगे बीटीयूपी बोर्ड के होम वेबसाइट पे, तो वो केवल आपको बैक पेपर फॉर्म, अंक तालिका फीस और जो है कि आपका बोर्ड फॉर्म फीस, इन सबको जमा कराने के लिए है। उसकी लास्ट डेट निर्धारित है, ना कि उसमें कोई परीक्षा की डेट निर्धारित की गई है। ठीक है, तो अभी परीक्षा की डेट पेन क्लियर नहीं है, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग अपनी तैयारी करो। इसके चक्कर में मत पड़ो कि हम प्रमोट हो जाएंगे या एग्जाम नहीं होगा। प्रमोट हो जाएंगे, अच्छा है, बहुत बढ़िया। हम तो चाहते हैं कि आप लोग प्रमोट हो जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अगर जान है तो जहान है। ये मैं चाहता हूं कि प्रमोट हो जाए ताकि आप लोग, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयारी करते हैं ना बाबू, क्योंकि अगर तैयारी मान लीजिए कि नहीं करते हैं, पर पेपर हो गया तब तो धोखा हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो चलिए पूरी खबर को जान लेते हैं। पूरी खबर क्या है? इसके राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के मामले में गुरुवार को कोई शासनादेश जारी नहीं हो सका है। मतलब कि कोई शासनादेश, मतलब कि बृहस्पतिवार को, गुरुवार को कल जो कोई बैठक ही नहीं हुआ तो शासनादेश जारी ही नहीं होगा। ठीक है, तो कल की कोई न्यूज अपडेट नहीं है कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा या प्रमोट होंगे। ठीक है, तो वार्षिक और सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षाएं कराए बगैर अगली कक्षाओं और अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का फार्मूला बनाने पर मंथन जारी है। मतलब कि सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं को स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए उन पर मंथन जारी है कि किस विधि से उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई सर्वमान्य तरीका तलाशने में जुटे हैं। मतलब कि जितने भी उच्च शिक्षा विभाग है, जैसे यूनिवर्सिटी है आपका, जितने भी हाई क्वालिफिकेशन है, उनके जितने भी आपके कुलपति हैं, वो सर्वमान्य तरीका तलाशने में जुटे हुए हैं कि कैसे प्रमोट किया जाए। कि जितने भी, अभी कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका पेपर हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका पेपर हो चुका है, तो उनको किस तरह से प्रमोट किया जाए या कैसा, ऐसा कौन सा नियम लगाया जाए कि सब पे आसानी से लागू हो जाए। ठीक है, तो आगे भी देख लेते हैं आगे न्यूज क्या है। जो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर बैठक में हुई परीक्षा निरस्त करने का फैसला ले लिया गया था। तब जो पिछले सोमवार को, ये जो सोमवार था, उस सोमवार को बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के आवास पर, उसमें परीक्षा को निरस्त करने का फैसला ले लिया गया था। परीक्षाओं के संबंध में गठित 4 कुलपति की कमेटी ने परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी। मतलब कि जो 4 कमेटी थी कुलपतियों की, उन्होंने कहा था कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए, नेक्स्ट सेमेस्टर में भेज दिया जाए कोविड-19 के महामारी की वजह से। बैठक में यह भी तय किया गया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन देखने के बाद छात्रों की अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने का फार्मूला तय किया जाएगा। मतलब कि जो हमने कहा था कि कल जो है बैठक होने वाली थी एचआरडी मिनिस्टर का, मानव संसाधन के बाद क्लियर हो जाएगा, तो कल वो बैठक हुआ ही नहीं। कुलपतियों की कमेटी ने वार्षिक व सेमेस्टर प्रणाली के तहत होने वाली परीक्षाओं के संबंध में अपनी स्पष्ट राय दी है। प्रमोट होंगे, लेकिन ऐसे प्रमोट करना है, इस नियम से प्रमोट करना है कि वह नियम सभी स्टूडेंट्स पर लग जाए जिनका बैक है, जिनका पेपर होना है, या जिनका जो कि पेपर हो चुका है और जिनका पेपर कराना है। तो देखिए, फाइनली दोस्तों, आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें जब तक कि आपके मेल पे कोई मैसेज नहीं आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देख लीजिए ये न्यूज़ क्या है कि ये हो सकता है फार्मूला, मतलब कि प्रमोट करने का जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार हो सकता है कि सत्रों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि एक पेच यह भी है कि कुछ राज्य विश्वविद्यालय में कई प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं हो चुकी है। मैंने अभी कहा कि कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, जरूर नहीं कि वो इंजीनियरिंग के ही हैं, इंजीनियरिंग से अदर भी हो सकते हैं कि उनकी कुछ परीक्षाएं, कुछ पेपर हो चुके हैं और कुछ एग्जाम बाकी है। जैसे ग्रेजुएशन को ले लीजिए, उनकी कुछ पेपर हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, तो उनको कैसे प्रमोट किया जाए या वो प्रमोट की विधि फार्मूला क्या हो कि सब पर एक समान लागू हो जाए। ठीक है, ऐसे में प्रस्ताव यह भी है कि जिन प्रश्नों की परीक्षा हो चुकी है उनका मूल्यांकन करा लिया जाए। ठीक है, मतलब कि जिनकी परीक्षा हो चुकी है उनकी कॉपी चेक करवा लिया जाए, उनका मूल्यांकन करवा लिया जाए, जिनका पेपर हो चुका है उनका ही। ठीक है, तो फिर कोरोना को देखते हुए मूल्यांकन भी आसान नहीं है। मतलब कि जो टीचर है वो भी मूल्यांकन को तैयार नहीं है कि जो पेपर हुआ है हम उस कॉपी को चेक करेंगे। खुद
शिक्षक ही विरोध कर रहे हैं कि हम कॉपी नहीं जांचेंगे। कई विश्वविद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें आंतरिक मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था का मतलब दोस्तों कि ना, अभी जैसे मान लीजिए डी फार्मा को देख लीजिए, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं हुआ है तो उनको किस तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं बताइए, इस आधार पर करेंगे, ठीक है। तो मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में केवल पिछली कक्षा या सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंक देकर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रोन्नत करना होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछले 2 वर्षों की परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर का तो फाइनल ईयर का तो क्लियर है कि उनको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा नंबर दे करके। सेकेंड ईयर का भी क्लियर है कि उनको फर्स्ट ईयर को आधार पर देकर क्लियर कर जाएगा। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का भी है कि फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पर क्लियर कर, लेकिन फर्स्ट ईयर को कैसे, जो जिनका एनुअल है उनमें सेमेस्टर वाइज नहीं है, उनको कैसे प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी कोई वो न्यूज़ नहीं है कि आपको प्रोन्नत किया जाए तो किस आधार पर किया जाए, वो उसके फॉर्मूले क्या होंगे। अगर हाँ आप तैयारी करते रहे, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहें। और कुछ हेटर्स हैं जो मेरे डीमोटिवेट करते रहते हैं ताकि मैं आप लोगों को सूचना ना दे सकूं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को मुझे मेरा साथ देना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।